अब तक आपने देखा। कल बसंत पंचमी का आखिरी दिन से कल मैं उस छोरे को ना आप सबके सामने ले आऊंगा। कल हाईवे रोड के पीछे जो माता का मंदिर से ना तो वहाँ पहुंच जाइए। आपका छोरा कहाँ मिला और आप इस तक किसे जानते हो? बड़ो, उसकी चिंता ना कर, वो तो सब मुझ पे छोड़ दे। कल सूरज डूबने से पहले ना तुम सबके सामने वो छोरा आ जाए। इस घर से तो थारा बोरिया बिस्तरा बंद ही चुका है, तो चुप करके तू प्रज्ञा को सप्लाई कर और यहाँ से छुमंतर हो जा। आप चिंता ना करो, हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। तो ठीक है बड़ो, मैं फिर भी निकलता हूँ और मंदिर में जाके ना सारी तैयारियां देखता हूँ। अब आगे। भाई साहब, भाभी, आप दोनों की परेशानी मैं समझ सकता हूं। हम दोनों भी ये बात को लेकर के बहुत परेशान थे। भाई साहब, आपकी नाराजगी जायज है, क्योंकि आज से पहले ऐसी बातें तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में देखी थी या सुनी थी। आज ऐसी घटना हमारे घर में हम पर बीत रही है तो इस दुख का एहसास तो हमें भी है। भाई, मेरे तो कुछ भी समझ में ना आ रहा, अब क्या करूं क्या ना करूं। मेरी मानिए तो हमें ना बच्चों के फैसले पर गौर करना होगा। हमने जो कहना था करना था वो तो कर लिया ना, अब वो क्या करना चाहते हैं वो तो देखें। हम देवर जी, यू किसी बात कर रहे हो? ये मैं अपनी छोरी ने उसके ससुराल से छुटवा के अपने घर में बटा लूं ताकि यो समाज और ये गांव वाले मारे मुंह पे आके तू तू करे। ना भाभी, बच्चों के इस फैसले से मैं भी सहमति नहीं रखता, लेकिन ये ना भूलिए कि समय बदल चुका है। हमारा समय कुछ और था और ये समय कुछ और है। हमारे जमाने में कोई चीज टूट जाती थी तो हम उसे खिड़की के बाहर नहीं फेंक देते थे, उसे जोड़ने की कोशिश करते थे। मगर जो आजकल की पीढ़ी से ये कुछ भी बर्दाश्त करने की शक्ति ना रखते भाई साहब। छोटी छोटी बात में अपने रिश्ते बिगाड़ लेते थे। क्यों? क्योंकि इनके शब्दकोश में सहनशीलता जैसा शब्द है ही नहीं। प्रज्ञा जी, हमारे को आपसे कुछ बात करनी थी। आज से आपके जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। मैं आपके बीते हुए दिनों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपके आने वाला कल आपके बीते हुए कल से लाख लाख गुना बेहतर हो। देखिए प्रज्ञा जी, गलती से अगर हमारे से ऐसा कुछ हो गया और जिसकी वजह से आपको दुख हुआ हो, या फिर मैंने आपको गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आपके दिल को कोई ठेस पहुंची हो, तो आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं और माफी मांगूंगा। आज से हम दोनों के रास्ते अलग होने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना सही चाहता हूं कि आज के बाद आपके और मेरे बीच में कोई मनमुटाव ना रहे। अगर हो सके तो हम लोग शायद जिंदगी में कभी दोस्त बन के फिर मिल पाए। मैं ऊपर वाले से यही उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आपके और हमारे बीच में कोई दिक्कत ना पैदा। बस जी, इतना सही कहना था मैंने। वरदान जी रुकिए। माफी तो मारी को भी मांगनी से आपसे। आपने हमारी हर गलती को नजरअंदाज किया और एक अच्छा इंसान बनके हर एक को समझने की भी कोशिश की से, और मैंने क्या किया? आपने हमेशा दुख दिए। मैं जाने हूं कि मैं आपके काबिल नासूक, इसीलिए बस ये सब छोड़ के यहाँ से कहीं दूर जाना चाहे हूँ। और वरदान जी, माफी के साथ साथ मैं आपको शुक्रिया भी कहना चाहे हूँ।
आपने हमारे सारे राज को राज रखा। आपका ये एहसान मैं कभी ना भूल सके और इसलिए आपसे एक विनती करती हूँ कि मारे जाने के बाद आप भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर लेना और हो सके तो मैंने माफ भी कर देना। जी कोई बात नहीं, सब ठीक है। अच्छा जी। मैंने प्रज्ञा से कुछ बात करनी थी। हमारे को आपसे कोई बात ना करनी। प्रज्ञा, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकूं, तन्ने ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ तन्ने रोकने आई हूँ, लेकिन मैं तो तन्ने बधाई देने आई हूँ। प्रज्ञा, अपने हिसाब से जीना बहुत बड़ा फैसला होता है, बहुत हिम्मत की बात है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि तू जहाँ भी रहे, जिसके भी साथ रहे, खुश रहे। बाकी तो हर कदम पे तुम्हारे लक्की भैया तो तुम्हारे साथ ही है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं प्रज्ञा, और वो हमेशा तेरी मदद करेंगे। और मैं भी जानूं कि तू अपने लक्की भैया की बहुत इज्जत करती है, कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगी जिससे उनकी इज्जत पे आ जाएगी। तेजी बन के आज मैं लाखा से मिला था, मैंने तो अपने दिल की सारी बात उनको साफ साफ बता दी और उन्होंने भी मेरे पे यकीन कर लिया। क्यों ना करते यकीन? आपकी आंखों में आपके प्यार की सच्चाई साफ साफ दिख रही है। क्या हुआ प्रज्ञा, इस सोच में डूब गई? कहीं ना भाभी। चल इतनी चिंता मत कर, भोलेनाथ पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। यो एक छोटा सा तोहफा, मेरी तरफ से। इसने हमेशा अपने साथ रखना, ठीक है प्रज्ञा? और भोलेनाथ पे भरोसा रखना। अपना ख्याल रखना। भाई साहब, इनके ऊपर हमें अपनी सोच अब नहीं थोपनी चाहिए। आगे जाकर ऐसा ना हो कि जो हम नहीं देखना चाहते हैं ना, वो हमें देखना पड़े। लाखा के बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल का जमाना बदल गया है भाभी। यो बात तो हम सब जानते हैं कि लाखा प्रज्ञा से घना ही प्रेम करता है, तो वो प्रज्ञा के लिए जो भी फैसला लेगा सोच समझ के लेगा। मैं तो यो बोलूंगी कि भाभी उस छोरे से एक बार मिलने में कोई बुराई ना है। हम ये मालती, तुम कैसी ऊट पटांग बात कर रहे हो सारे के सारे बिना सिर पाकी? हाँ? राणा के बापू, मैं तो तुमने न्यू बोलू हूँ, उस छोरी प्रज्ञा ने भीतर मुंह दो, और जब खाना पीना और रोटी पानी नहीं मिलेगा ना, तो उसका दिमाग ठिकाना आ जाएगा। यो कैसी बात कर रहे हो भाभी आप? ना भाभी ना, हमारी प्रज्ञा कोई नाबालिग तो है ना, और ऐसा करना आज के जमाने में गैर कानूनी से है। और वैसे भी ऐसे करने से हमारी समस्या का हल तो मिलने वाला नहीं है भाभी। क्यों भाई साहब? कमला, समय बदल रहा है और हमें भी समय के अनुसार बदलना चाहिए, इसलिए मैं रघु की बात से सहमत हूं। सही कह रहे हैं भाभी सब। ठंडे दिमाग से सोचो भाभी, जमाना बहुत आगे निकल गया है और ऐसा करना बिल्कुल ठीक ना होगा। आपको तो हाथ धो के कति मारी जान के पीछे ही पड़ गया सर। मेरा निके बनाना चाहे से मन में। पहले तो बिना बात यहाँ सिरसा भेज दिया कि जा उस बड़ो बहू से ट्रेनिंग लेगा। अरे भी और नाटक के सुबह सुबह मंदिर में जा। अरे कुछ एलावत निवास की जुगत तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रही कि हमारे नाम से कौन सी तितली वहाँ उडार मारन लग रही है। हमारी दोनों छोरियां राधा कुसुम
सुबह से गायब से शायद। सुबह सुबह दौड़ने गई था, फिर वापस ना लौटी। ऐसी हरकत उन्होंने कभी ना की। समय से घर आ जाती थी। हमारे को तो घनी घबराहट सी हो रही है। कुछ कीजिए हलवादार साहब, कुछ कीजिए। कितनी ये वह दोनों छोरियां तो ना से जिन्हें जबरदस्ती उस दिन बड़ो पैसे थमाने लग रही थी। मने तो वही माजरा लग रहा था। अंबे सीता गीता, तुम दोनों इतनी तड़की तड़क यहाँ ऐसा क्यों हो गया? अरे क्या करे कमला बहन जी, बात ही कुछ ऐसी पता चली है कि भागते भागते आ गए पूछताछ करने से। फिर से कोई राज छिपा रही है ना आप हमसे, पर ज्यादा देर तक कोई बात छिपा ना पाएंगी। कहीं ना कहीं से हमारे कानों में बात पड़ी जाती है। हाँ अम्बे ये भगवान, इन लुगाइया ने प्रज्ञा के बारे में तो कुछ बेरा ना लग गया। वही सीता गीता, तुमने जो बेर जहाँ भी बेरा लग गया है ना, जिस बात का भी, वो बिल्कुल झूठ से, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई को ना से। अरे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो लोग ऐसे ही छटपटा जाते से। बिल्कुल सही बात से। अब तो हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप वैसे का वैसा काम करने में हमारी मदद करने का वादा नहीं करती। अम्बे ये की बकवास कर रही हैं दोनों की दोनों? कितने ऐसा तो नहीं है ये इस उम्र में अपने घर वाले तक छुटकारा पाना चाह रही। अरे कमला बहन खुद से खुद पंचायत के कर रही से? कैसे? आप बुलाओ तितली को, हमें इसी वक्त मिलना है उसे। अम्बे क्यों बोला? अरे क्यों मतलब ये बगर आप अपने घर के गहनों और चांदी के बर्तनों की अदला बदली कर सके हो तो हम क्यों ना कर सके बता? हमें भी नई डिजाइन वाले गहने चाहिए। और अब भी देखना अब थोड़े ही टाइम में पूरे गांव का जमावड़ा हो जाएगा यहाँ पे। पूरे गांव के गहने, अब तो किस्मत चमकने वाली से हमारी। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। हाँ अच्छा यो बात है तो सीता गीता तुम चिंता क्यों कर रही हो, सब हो जाएगा। अम्बे नहीं बे, तितली न बुलाऊं? माँ जी आपने हमारा नाम लिया? अम्बे ये तितली, तेरी उम्र तो घनी लंबी से, मैं तो नहीं बे बुलाने वाली थी। तितली जो देखो मारा गहना हम लेके आ गए। और मार भी लो, इसे बदल के हमें भी नई डिजाइन वाले गहने बना दो, है ना? ना ना सारे बर्तन तो घर पे ही रह गए। आप ऐसा करो ना, हमारे घर में चलो और सारे बर्तन भी ले लो। ये इतनी जल्दी क्यों रही है आपने? आप लोग परेशान मत हो, आपके घर में बाद में आ जाऊंगी और लगे हाथ बाकी के गांव वालों के घर भी एक चक्कर मार लूंगी। अपने साथ बोरियां लाऊंगी और सब ले जाऊंगी। आए तितली, इतना सामान जो तने बोरी की जरूरत पड़ेगी? वो क्या है ना कमला माँ जी, यो सब इतना कीमती सामान से, अगर रास्ते में चोरी हो गया तो क्या करेंगे? और वैसे भी अदला बदली से पहले अगर कुछ हो गया तो सब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी ना। तो यो कीमती सामान बोरी में होवेगा तो किसी को शक भी नहीं होवेगा और सबने लगेगा कि बोरियों में अनाज है। हम ये तितली, इतना सामान किधर रहेगी तू? बबलू वो है ना हमारे बापूजी, उन्होंने ना एक टेम्पो वाले को बुलाया से, वो हमारी जान पहचान का से। वही सारा का सारा सामान दुकान पे सुरक्षित तरीके से पहुंचा देगा। चलो ठीक से, तने सोचा है तो कुछ ठीक ही सोचा होगा, है ना? दिमाग का ही तो खेल है सारा कमला माँ जी। एक तो पैसों की बारिश होगी हमारे ऊपर, एक तरफ ये गांव वालों का खजाना
और दूसरी तरफ वो कपूर जो हमारा बैंक भरेगा। अरे बबलू, छोटे नहीं बड़े टेम्पो का इंतजाम कर। ओके है ना, मैंने घर वालों के साथ साथ कुछ गांव वालों के गहने भी लूट लिए हैं। इन लोगों को फंसाना तो इतना आसान था कि अगर तू भी यहाँ पे होता पकड़ ही न जाता। अच्छा अब ना मैंने जाना है, वो बचे हुए चांदी के बर्तन, सजावट का सामान, वो सब बोरियों में डाल के रखना से, ठीक है? मैंने तो पहले से ही सबसे बड़ी वाली टेम्पो बुला के रखी थी भागो, क्योंकि मारे को तो पहले से ही पता था कि छोटा हाथ तो मारेगी ही नहीं। वाह बबलू, हमारे साथ रह रह के तो तू बहुत कुछ सीख गया। रास्ता दिखाने वाला गुरु ही ऐसा मिला से कि चाह के भी शिष्य भटक ना सके से। बस कर, मन मक्खन ना लगा। और अच्छा सुन, पुलिस से थोड़ा बच के रहियो, और हाँ 2-4 बोरियों में भूसा और अनाज भर के रख ले। क्यों? ताकि आगे अगर पकड़ा जाए तो उन्हें वही बोरियां दिखे। पर पुलिस वाले तो तेरे को, मारा मतलब आपको पहचाना है ना? अरे बबलू, इतना बड़ा हाथ मारा से, इस सामान के चक्कर में मैं तो बोरियों के पीछे ही छुप जाऊं। जरूरत पड़ेगी तो बोरियों के अंदर भी छिप जाऊं, और अगर जरूरत पड़ी तो बोरियों में बंद भी हो जाऊं। अरे आप तो कहीं भी फिट हो जाओगी, फिगर ही ऐसा है आपका। हाँ। धमाल तो तब होएगा जब मैं डबल मुनाफा कमाऊंगी। और प्रोड्यूसर की डील के हिसाब से मैंने अभी भी एक लड़की और मंदिर में पहुंचानी से। सारा सामान इकट्ठा करना पड़े। अरे राम, इस घर ने भी जंगल बना रखा है। टाइम पे कोई चीज नहीं मिलती। हम बे तितली, पकड़िए बोले। तेरे भले हो जा। अच्छा हुआ तितली, सही टाइम पे जो तू आ गई, नहीं तो आज तो गिर के मेरे तो कतई हाथ पांव टूट जाते। हम माँ जी, आप क्या कर रहे थे ऊपर चढ़ के? अरे तितली, वो है ना हमारे चांदी की थाली से, उसमें हम भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने न्यू सोचा वो चांदी की थाली जो है ना गहनों के साथ साथ बदलवा दूं। अरे माँ जी, वो थाली तो मैं ले गई थी अदला बदली करने के लिए, याद है आपको? अम्बे ये मेरे तो कुछ याद ही नहीं रहता। कि ये भगवान का इशारा तो ना, कि तो मेरा टाइम तो नहीं आ गया। हाय हाय, कैसी बातें कर रहे हो आप माँ जी? आपने तो अभी पूरे 100 साल जीना से। वैसे साल से मैंने याद आया कि मैं आपके पास यही बात बताने के लिए आ रही थी। आज हमारे सपने में माँ सरस्वती आई थी। अच्छा, माँ सरस्वती मैंने सपने में बोल रही थी कि अगर आज का पूरा दिन आपकी बहू पिंकी मंदिर में बिताएगी ना, तो आपकी उम्र में घंटों के हिसाब से साल जुड़ जाएंगे। जब सरस्वती माँ का यो कहना से तो मैं पूजा की तैयारी भाई कर रही हूँ और पिंकी को भेज रही हूँ ऐसा करने के लिए। वैसे माँ जी, ये सपना मैंने एक बार पहले भी आया था। अच्छा, हमारी ताई जी के लिए, पर उनकी बहू ने उनकी एक बात ना मानी, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी ताई जी मतलब चल बसी।
सामान लाए बेटा? जी पंडित जी, ये रहा सामान। कुछ भूला तो ना? अरे ना पंडित जी, बस एक थाली छूट गई, वो मैं भी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक से। पंडित जी, एक जरूरी बात करनी थी। वो क्या है ना कि ये पूजा हमारे घर वालों के लिए और हमारी बहन के लिए बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि अपना। चिंता ना कर छोरा, ये पूजा में मैं कोई कसर ना छोड़ूंगा। ये पूजा पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, और अगर तारा मन ना मान रहा तो तारी बहन के लिए मैं छोटी सी पूजा अलग से कर दूंगा। ठीक है पंडित जी, जैसा आपको ठीक लगे। तो यो सामग्री के अलावा और भी सामान लगेगा। ठीक है पंडित जी, आप बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। ठीक से। ये छोटी छोटी सामग्री हो वैसे, लेकिन पूजा में बहुत जरूरी हो वैसे। ये पास वाली दुकान पे देख लियो, अगर ना मिले तो हाईवे के उस पार वाली दुकान पे चले जाइए। ठीक है पंडित जी, मैं भी जाता हूँ और आपको थाली पकड़ाकर उसके बाद जो सामान ले आता हूँ। भगवान का आशीर्वाद रहे हमारी बहन पे, और कोई भी अड़चन ना आए उसकी नई जिंदगी की शुरुआत में।